हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और आज हम लोग का पार्ट 4 होने वाली है। इससे पहले हम लोग हर क्लास में 10-10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से VVI है वो प्रश्न कर चुके हैं। अब जो अगले प्रश्न जो पार्ट 4 है इसमें भी 10 प्रश्न करने वाले हैं। हम सोचेंगे कि क्यों जल्दी से जल्द क्लास को खत्म कर दे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और हम आपको बता देंगे आज जितने भी हम सवाल कराने वाले हैं ना, ये सभी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी सवाल आप मान लीजिए VVI है। ठीक है, VVI है आपके, एक मिनट सॉरी, आपके एग्जाम 2025 खातिर जितने भी 2025 में विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं वो सभी लोग जुड़ जाइए और जितने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग पढ़ सके। ठीक है, चलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। प्रश्न नंबर 1 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, जो एक्ट ऑफ यूनियन है यह किस वर्ष पारित हुआ, यह आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं जी, इसलिए VVI मार लीजिए इसे। चलिए 1688 ईस्वी में, अब समझ क्या है जी, 1688 ईस्वी में। बी है आप लोग का 1707 ईस्वी में, और सी है 1788 ईस्वी में, और डी है 1807 ईस्वी में। तो आप लोग इसे जल्द से जल्द याद कर लीजिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था जी। चलिए एक्ट ऑफ यूनियन ना आप लोगों का 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। समझ गए कब पारित हुआ था जी, 1688 ईस्वी में। चलिए जल्द से जल्द प्रश्नों को हल करते हैं हम लोग। एक मिनट, चलिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। ठीक है, प्रश्न 32 क्या है जी, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था। ये भी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, 2025 में ये सवाल पूछ दे जी। चलिए ड्यूटर, ऑप्शन नंबर ए क्या है जी, ड्यूटर। बी है स्टुअर्ट, सी है बुर्ब, और डी है रोमनो। बता दीजिए 1789 की ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ कौन सा राजवंश का शासन था जी, किस राजवंश रहते थे, ड्यूटर, स्टुअर्ट, पूर्व या रोमनो। जल्द से जल्द बता दीजिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। चलिए उस समय बुर्ब थे। ठीक है ना, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश, कौन राजा था उस समय, तो बुर्ब था। ठीक है, याद कर लिया आप लोग क्लियर से। चलिए चलते हैं लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। मतलब 1789 ईस्वी में, क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में, या 1791 ईस्वी में, या 1801 ईस्वी में, या आप लोग का 1804 ईस्वी में। तो जल्द से जल्द बता दे मेरे प्यारे भाई। सवाल है हम लोग का, नेपोलियन संहिता किस वर्ष में लागू हुआ था। तो आप लोग बता दें हम कि वह ऑप्शन नंबर डी होगा, जो दिख नहीं रहा है, 1804 ईस्वी में। ठीक है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था जी, 1804 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आप लोग का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, चलिए प्रश्न है आप लोग का, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। मतलब 1 या 2 या 3 या 4। जल्द से जल्द मेरे प्यारे बता दो। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। आपको हम बताते हैं ये जो सवाल है इसे आप VVI कर लीजिए। ठीक है, VVI कर लीजिए। ठीक है, जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो सभी लोग इन्हें VVI कर लीजिए और एग्जाम 2025 के लिए याद रखिएगा, ये एग्जाम 2025 के लिए है जी। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3। जर्मनी एकीकरण के लिए बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे, तो आप लोग बताना है 3। ठीक है, चलिए अगर चलते हैं हम लोग।
वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, मतलब कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो ये भी सवाल आप भी कर लीजिए। जितने भी मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, ये सभी सवाल जितने बता रहे हैं ना आप लोगों के लिए, ये सभी आप लोग भी कर लीजिए। चलिए, ये सभी सवाल आप लोग भी कर लीजिए एग्जाम 2025 के लिए जी। हम ये बार बार बात को बोल रहे हैं, समझिएगा आप लोग। चलिए, क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है रूस, सी है फ्रांस और डी है जर्मनी। चलिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही होगा जी, याद रखिएगा, जर्मनी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं जी। अगला प्रश्न क्या है? वियना कांग्रेस में, देखिए प्रश्न 36 क्या है जी? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? बता दो तो, वियना कांग्रेस में पवित्र, ठीक है, पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, या आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रिया ने। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, ठीक है, और 7 से 8 मिनट में सभी सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए, इसे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? इसे आप भी मार लीजिए छोटू, ये सवाल आपके लिए काफी बार पूछ लिया गया है जी। ठीक है, एग्जाम 2025 के लिए भी मार लीजिए मेरे प्यारे भाई, इस सवाल को भी मार लीजिए। ठीक है, चलिए, यंग इटली संस्थापक कौन था? बता दो तो, जियोबर्टी, कबूर, बिजनी या गैरीबाल्टी। जल्द से जल्द बता दीजिए। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा आप लोगों का वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ठीक है, ये सवाल मार लीजिए आप लोग, सवाल जी भी इस सवाल को मार लीजिए। इस किसने कहा था जी, बताइए। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ये सवाल आप लोग मत छोड़िएगा जी, ठीक ना, इसे भी जरूर कर लीजिए। जितने भी सवाल करा रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग भी मार लेंगे जी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का लुइस सुलावा ने, बी है नेपोलियन पार्ट ने, गलती हो गया, ठीक है, यार पार्ट होना चाहिए, यार पापा लिखा गया है। चलिए, सी है लुई नेपोलियन ने, या डी है, चलिए डी आप लोग का है चार्ल्स दसम ने। जल्द से जल्द मेरे प्यारे बता दीजिए, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा के भांति की शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? चलिए, किसने कहा था जी? चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था जी? चार्ल्स दसम ने। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग का, फ्रांसा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, या विक्टर एमुनियल, या विलियम प्रथम? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, फ्रांसा का शासक कौन था? चलिए, जो फ्रांसा शासक थे ना, एक मिनट, जो फ्रांसा शासक थे कौन थे जी? विलियम प्रथम, याद कर लीजिए आप लोग। चलो मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है आप लोग का, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, थोड़ा सा गलती लिखा गया यहाँ पर, किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, या यूनान को? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, किससे कहा जाता है जी? तुर्की को ना। चलिए, इस प्रकार से हम लोग का आज का पूरा क्लास खत्म होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आप लोग का। तो इस प्रकार से क्लास को हम लोग क्या करते हैं जी? इन करते हैं। चलिए, द इंड बोल दे अब, द इंड आज का अंतिम क्लास है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में अगले पाठों के साथ।
आज के लिए इतना ही। यूरोप में राष्ट्रवाद जितना महत्वपूर्ण था आप लोग करा चुके हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई और मन लगा पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, विश्वास है कि आप लोग पूरा मन तन और धन से पढ़ते होंगे। ठीक है, चलिए बाय।